एक राजा था जिसका नाम था सुमेर सिंह। उसकी रानी का नाम था केतकी। केतकी बेहद सुंदर थी। सुमेर सिंह अपनी रानी को बहुत प्यार करते थे। प्रजा के हित के विषय में राजा हमेशा सोचते रहते थे। उनके राज्य के लोग सदैव संतुष्ट रहें और उन्हें कोई दुख न हो, ये भी राजा सुमेर सिंह सुनिश्चित करते थे। एक दिन राजा अपनी प्रजा की स्थिति को जानने के लिए अपने राज्य में भ्रमण पर निकलने की सोच रहे थे। उन्होंने अपनी रानी से कहा, आप तो जानती हैं महारानी कि हम समय समय पर अपनी प्रजा की स्थिति जानने के लिए राज्य के भ्रमण पर जाते हैं। जी महाराज, हम जानते हैं। आपकी इस प्रकार प्रजा के सम्मुख जाने और उनके सुख दुख को स्वयं अनुभव करने की इच्छा को देखकर हमें आप पर बड़ा ही गर्व होता है। हमने कल अपने राज्य के भ्रमण पर जाने का निर्णय लिया है। हम इस बार आपको भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं। निश्चय ही आप इस अनुभव को बहुत पसंद करेंगे। ठीक है महाराज, हम अवश्य चलेंगे। अपनी प्रजा से मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। अगले दिन महाराज एवं महारानी राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। उनका रथ चला जा रहा था और वे दोनों अनुभव कर रहे थे कि राज्य में सब कुछ ठीक ही है। तभी रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो थकान के कारण धीरे धीरे चल रहा था। राजा सुमेर ने उस किसान के पास अपना रथ रोका। उन्होंने किसान को गौर से देखा और हमारे शासन में कैसा जीवन चल रहा है तुम्हारा? अच्छा चल रहा है महाराज। मैं तो छोटा सा किसान हूँ, अनाज बेचकर जीवन चला रहा हूँ। रोज कितना कमाते हो और कितना बचा पाते हो? हुजूर, रोज 4 आने भर। इन सिक्कों में चल जाता है खर्च? यह तो बहुत कमाए है। इतनी सी आय में कैसे जीवन चल रहा है तुम्हारा? एक मेरे लिए, एक आभार के लिए, एक मैं लौटाता हूँ और एक उधार पर लगाता हूँ। ये कैसी पहेली है किसान? हम कुछ समझ नहीं पाए। ठीक से बताओ जरा। एक भाग मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, एक भाग आभार के लिए यानी पत्नी को देता हूँ, यानी घर का सारा काम उसी के दम पर ही तो चलता है। एक मैं लौटाता हूँ, इसका मतलब अपने बुजुर्ग माता पिता के पैरों पर चढ़ाता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, रोजी रोटी कमाना सिखाया। एक उधार पर लगाता हूँ, यानी अपने बच्चों पर खर्च कर डालता हूँ, जिनमें मुझे मेरा भविष्य नजर आता है। वाह, तुमने कितनी अच्छी पहेली बुझाई। मान गए। हम तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, पर इस उत्तर को तुम्हें गुप्त रखना होगा जब तक कि मेरा चेहरा 100 बार न देख लो। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। बिल्कुल इस पहेली को गुप्त रखूंगा। राजा और रानी शाम को राज्य का भ्रमण करके लौट आए, परंतु राजा सुमेर सिंह उस किसान की पहेली के विषय में ही सोचते रहे। हम तो स्वयं को बुद्धिमान समझते थे, लेकिन एक साधारण से किसान की पहेली न सुलझा पाए। अगले दिन सुमेर सिंह ने पहेली दरबारियों के सामने रखी। पहेली सुनकर सभी दरबारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तब सुमेर सिंह ने कहा, यह एक साधारण से किसान द्वारा कही गई पहेली है। तुम सब तो दरबारी हो, तुम सबकी तो बुद्धि उस किसान से अधिक तीव्र होनी चाहिए। कोई जवाब नहीं दे सका, पर एक दरबारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, महाराज, अगर मुझे 24 घंटे का समय मिले तो मैं आपकी पहेली का जवाब ढूंढ कर ला दूंगा। ठीक है, हम तुम्हें कल तक का समय देते हैं। यदि तुमने इस पहेली का सही उत्तर बता दिया तो तुम्हें उचित पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज ने बताया है कि ये पहेली एक किसान ने बताई थी, तो मुझे राज्य के किसानों में से वो किसान को ढूंढना है। बस अगर वो मिल जाएगा तो काम बना समझो। वो दरबारी तुरंत किसान को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी
उस दरबारी को वो किसान नहीं मिल पा रहा था जिसने पहेली पूछी थी। शाम होते होते दरबारी को एक किसान मिला जो अपने खेत में काम कर रहा था। दरबारी ने बड़े उत्साह से उस किसान की ओर कदम बढ़ाए और जाकर पूछा, क्या तुम वही किसान हो जो कल महाराज और महारानी से उनके राज्य भ्रमण के दौरान मिला था? जी हाँ, मैं वही हूँ। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं महाराज का दरबारी हूं। अब तो मुझे जल्दी से उस पहेली का सही उत्तर बताओ जो तुमने महाराज से पूछी थी। मैं आपको पहेली का सही उत्तर नहीं बता सकता। मुझे महाराज ने आदेश दिया है। मुझे उत्तर न बताने के लिए शर्त में बांधा है महाराज ने। पहले तो किसान ने इनकार कर दिया, फिर दरबारी ने किसान को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी तो उसने दरबारी को उत्तर बता दिया। दरबारी लौट आया और अगले दिन राजा सुमेर सिंह के दरबार में पहेली का सही उत्तर बता दिया। राजा समझ गए कि किसान ने उनका विश्वास तोड़ा है। राजा ने किसान को बुलवा भेजा और भरोसा तोड़ने का कारण उगलवाया। याद करो किसान, मैंने क्या कहा था? मेरा चेहरा 100 बार देखे बिना तुम इस पहेली का सही उत्तर किसी को नहीं बता सकते। क्या तुम भूल गए? नहीं महाराज, मैंने अपना वादा पूरी तरह से निभाया है। झूठ बोल रहे हो तुमने मेरा चेहरा 100 बार कब देख लिया? दरबारी साहब ने इस पहेली का सही उत्तर बताने के लिए मुझे 100 सोने के सिक्के दिए थे। 100 सिक्कों पर आपका अंकित चेहरा देखकर ही मैंने दरबारी साहब को सही उत्तर बताया है। राजा को उस किसान की बुद्धिमानी एवं चतुराई देखकर बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने उस किसान को अपने विशेष सलाहकार समिति में शामिल कर लिया। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि इंसान अपने दिमाग का अगर सही तरह से प्रयोग करे तो उसे बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। जब किसान को वो सुअवसर प्राप्त हुआ कि वो राजा के समक्ष रूबरू होकर के बातें कर रहा है, तो उसने उस मौके का लाभ उठाया और सोचा क्यों न राजा के समक्ष कोई ऐसा प्रश्न रख दे, कोई ऐसी पहेली रख दे जिसका कि उत्तर कोई जल्दी से ना ढूंढ पाए। क्या पता उसमें ही कुछ चमत्कार छुपा हो और उसकी जिंदगी बदल जाए। कहाँ एक किसान, कहाँ राजा। और आज वो सीधा राजमहल में पहुंच चुका था और उसका जीवन संवर चुका था और उसके परिवार में सभी लोग खुशहाल जिंदगी का आनंद उठाने लगे। जादूगर और सुरीला वालन की धुन। दूर दराज के एक प्रदेश में एक शैतान जादूगर और जादुई तोता रहता था। वो संपूर्ण जगत में राज करना चाहता था, इसलिए वो सभी राज्य जाकर जंगल के बीचों बीच कुटिया बनाकर रहता और अपनी जादुई शक्ति से सारे राज्य को अपने वश में कर लेता। एक आधी रात को शैतान जादूगर जादू करता है। चलो, अब इस राज्य की बारी है। कुटिया के बाहर जाकर उस जादुई बीज को बो देता हूँ। आका, जादू तो ठीक है, लेकिन ये हर राज्य में आप बीज को क्यों बोते हैं? तुम नहीं समझोगे जादुई तोते। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि इस राज्य से मेरे जाने के बावजूद भी मेरे बस में रहे यहाँ के लोग। मतलब आपकी सारी जादुई ताकत इस बीज में होता है? सही समझे तुम। जादूगर और तोता जैसे ही बीज गाड़कर कुटिया में जाते हैं, उन्हें वालन की मधुर आवाज सुनाई देती है। उसे सुन जादूगर इधर उधर ढूंढने लगता है। ओ जादुई तोते, ये मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? जरा पता करके बताओ। जी मेरे आका। फिर जादूगर का तोता उस वालन की आवाज की तलाश में उड़कर चला जाता है और फिर पता करके अपने आका के पास वापस आता है। मेरे आका, ये मधुर वायलिन की आवाज एक रोती हुई सुंदर लड़की से आ रही है। चलो जाकर देखते हैं मधुर आवाज के पीछे रोने का क्या मतलब है। फिर शैतानी जादूगर एक सुंदर राजकुमार का रूप लेता है और उस लड़की के पास जाता है। आधी रात अकेली तुम इस घने जंगल में क्यों रो रही हो? मैं अकेली नहीं हूँ,
ये वायलिन है ना मेरे साथ। मेरे माता पिता के गुजर जाने के बाद मेरे भाई धन के लालच में मेरी शादी जबरदस्ती एक रईस शराबी से कराना चाहते हैं, इसलिए मैं इस घने जंगल में आकर बैठी हूँ। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? और इतनी सी बात है, मैं एक जादूगर हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरा नाम सलोनी है और क्यों नहीं शादी करूँगी। आप दिखते भी सुंदर हो किसी राजकुमार की तरह, और आपको मेरी चिंता भी है। मैं आपसे जरूर शादी करूँगी। लेकिन तुम्हें मेरे लिए सदा वायलिन बजाना पड़ेगा, तभी मैं जादू कर पाऊंगा। क्यों नहीं, मैं अपने जीवन साथी के लिए हमेशा हमेशा वायलिन बजाती रहूंगी। उनकी बातें सुनकर तोता बहुत खुश होता है। आज मेरे आका की शादी है, आज मेरे आका की शादी है। फिर उस लड़की और जादूगर की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद लड़की छुपकर काला जादू देखती है। लड़की को जादूगर के शैतान होने का पता चल जाता है। वो अपने पति जादूगर को जादू का गलत उपयोग करने से रोकती है। मैंने कल रात आपकी शैतानी जादुई देखी। आखिर क्या मिलता है तुम्हें इन सभी राज्य के लोगों को वश में करके? मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा करूंगा। मेरे जादू में रुकावट डालोगी तो मैं तुम्हें भी बंदी बना लूंगा। उनकी बातों को सुन तोता बोलता है, शांत मेरे आका, अगर इस लड़की को गुस्सा आ गया तो ये वायलिन बजाना छोड़ देगी और आपकी सारी जादू फेल हो जाएगी। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बनना चाहता हूँ, तभी संभव है जब तुम वायलिन बजाओगी और उसके मधुर धुन में डूबकर मैं और अच्छे से जादू कर पाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। जैसे ही लड़की वायलिन बजाने से मना करती है, जादूगर उसके गले से हार को खींचता है और उसकी सांसों को उस हार में डाल देता है और हार को खाई में फेंक देता है। मैं तुम्हारी हार को इस खाई के बीचों बीच फेंक देता हूँ। जिस दिन तुम या कोई और इंसान इस खाई से उस हार को निकाल पाएगा, तब तुम मेरी कैद से आजाद हो जाओगी और मैं शैतानी जादू करना सदा सदा के लिए छोड़ दूंगा। ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहूंगा। वायलिन बजाना शुरू करो, वरना तुम्हारी सांसें थम जाएगी। हे भगवान, मुझे तुमने एक मुसीबत से निकालकर दूसरी मुसीबत में क्यों डाला? क्या कोई नहीं है जो मेरी मदद कर सके? ऐसा बोलकर वो रोती रहती है। एक दिन वायलिन बजाते बजाते सलोनी की नजर बीज की थैली पर पड़ी। सलोनी जाकर उसे देखती है। बीज बाकी बीजों से बहुत अलग थे और जैसे ही सलोनी ने बीजों को छुआ तो वे बीज बोल पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे छुआ। मैं जादूगर द्वारा शापित बीज हूँ। आपके छूते ही मैं मुक्त हो गई। वो कैसे? जादूगर ने मुझे कैद कर रखा था। यदि मैं उसके फेंकी हुई जगहों पर न उगूं तो वो मुझे नष्ट कर देगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? और हाँ, मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ कर पाती तो जरूर बताना। बीज की बातें सुनकर सलोनी सोचने लगती है। मेरी जान उस खाई में डूबे एक हार में छुपी हुई है। जब मैं तुम्हें उस खाई के बीचों बीच फेंकूंगी तब तुम एक बड़े पेड़ का रूप ले लेना। तब मेरा हार तुम्हारी टहनियों में फंसकर वापस बाहर आ जाएगा। जी बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगी। बस आप उस दिन का इंतजार कीजिए। दूसरे दिन वो जादूगर और तोता दूसरे राज्य चले जाते हैं और जाकर वहाँ सोचता है, जिसे देख तोता बोलता है, क्या सोच रहे हैं मेरे आका? मैं सोच रहा हूँ कि हमारी पीठ पीछे वो सलोनी कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। आप तो जादूगर हैं मेरे आका, आप अपने जादू से पता कर लीजिए। नहीं मेरे तोते, सलोनी की वायलिन की धुन से मेरी दूरदृष्टि खत्म हो चुकी है। ऐसा बोल जादूगर अपने काम में लग जाता है और इधर कुछ समय में देखते ही देखते वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल जाता है और उसकी टहनियाँ खाई के किनारे तक पहुँच जाती हैं, जिसमें सलोनी का हार लटका हुआ था। सलोनी उस हार को अपने हाथों में लेती है और बीज से बोलती है, धन्यवाद मेरे बीज। अब इस शैतान जादूगर से छुटकारा मिल जाएगा मुझे और तुम सभी भी मुक्त हो जाओगे। कृपया आप देर न करें। शैतान जादूगर के आने के पहले आप उस थैली में रखे सभी बीजों को जला दीजिए ताकि सभी पर उनके जादू का असर खत्म हो जाए।
सलोनी तुरंत दौड़कर उन सभी बीजों के पास पहुंचती है। अभी जलाती हूँ। तभी कुछ देर बाद वहां पर वो जादूगर वापस आ जाता है और सभी बीजों को जलाते देख उसे बचाने को दौड़ता है। नहीं! लेकिन इससे पहले कि जादूगर वहां पहुंच पाता, सभी बीज जल चुके होते हैं और सभी बीजों के जलते ही शैतान जादूगर की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। सलोनी भी मुक्त हो जाती है। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी सभी जादुई शक्ति खत्म हो गई। अब मैं क्या करूंगा? फिर सलोनी जादूगर को समझाती है कि दुनिया में और भी बहुत कुछ है जिससे हम बहुत खुश रह सकते हैं और हम अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं। और फिर क्या था, दोनों अपना जीवन अच्छे से खुशी खुशी बिताने लगे।